स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज या ट्रेंगल भी कहते हैं, और इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.5 देखेंगे। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्न संख्या 11 तक कंप्लीट करा दिया था। सो इस वीडियो में हम लोग 12 और 13 देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। दोनों खंभे, यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। अब आइए दोस्तों, इसे हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं फिर से। तो यहाँ पे बोल रहा है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है। तो एक 6 मीटर का है तो ये छोटा वाला है ना। ये हमारा भूमि है और इस पे दो खंभे लगे हुए हैं, जिसमें एक छोटे वाले का लंबाई कितना है 6 मीटर और दूसरा 11 मीटर है, यानी ये इससे बड़ा है। ओके, आगे बोल रहा है कि यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो। ये इनके निचले सिरे यानी इनके पैर के बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर हो, है ना। 12 मीटर है तो ये वाला दूरी हमारा कितना दिया है 12 मीटर। तो बोल रहा है कि तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी आपको ये वाला दूरी ज्ञात करना है। ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। अब अगर हम लोग देखें तो इसी के समांतर हम लोग यहाँ पे एक रेखाखंड ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा है ना। तो ये 12 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा 12 मीटर ही होगा, है ना। और ध्यान दिया जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो खंभे का लंबाई है 11 मीटर है। अगर ये वाला 6 मीटर है तो ये भी कितना होगा 6 मीटर, यानी ये भी कितना हो गया 6 मीटर। तो मैं पूछूं कि अब ये वाला लेंथ कितना होगा ये वाला, तो आप बोलेंगे पूरा 11 में से ये पूरा 6 अगर घटा दिया जाए तो जितना बचेगा उतना ये वाला लंबाई हो जाएगा। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 5 मीटर बचेगा, राइट। तो आइए सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम लोग। ये हो गया AB हमारा खंबा था और एक CD था, है ना। और इस बिंदु को नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लेता हूँ E दे दिया हूँ, है ना। ओके, चलिए तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। माना क्या इसमें दिया हुआ है कि दिया हुआ है पहले खंबे यानी CD का लंबाई बराबर 6 मीटर और तथा दूसरे खंबे AB की लंबाई बराबर 11 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि चूँकि दिया है पहले खंबे की ऊंचाई दिया हुआ है कि ऊंचाई बराबर, और ऊंचाई क्या है दोस्तों छोटे वाले का CD है ना। तो यहाँ पे CD बराबर लिख लेंगे हम लोग 6 मीटर, राइट। तथा दूसरे वाले खंबे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 11 मीटर, है ना। कितना दिया हुआ है दोस्तों 11 मीटर। दूसरे खंबे की ऊंचाई बराबर ऊंचाई, और इसका ऊंचाई जो है आपको AB नाम दे देंगे, है ना। इस खंबे को AB की ऊंचाई बराबर कितना है दोस्तों, तो 11 मीटर, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो CD बराबर BE बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर ना, क्योंकि CD के ही बराबर ये हमारा BE भी है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं BE बराबर CD बराबर कितना 6 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि तो AE का लंबाई कितना हो जाएगा, तो हमने क्या बताया पूरा AB में से इस BE को घटा देना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AE बराबर, इसलिए AE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो AB और माइनस BE, ये वाला घटा देंगे डिस्टेंस, है ना, BE। अब देखिए पूरा AB का जो लंबाई है वो कितना है 11 और हमारा BE का लंबाई कितना है
तो ये 6 था तो ये भी 6 है ना। तो जब 11 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। ये हमारा ए का मान आ जाता है, राइट। चलिए इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं। अब देखा जाए तो इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है, दोनों हम बोल दे खंभों के सिरों के बीच की, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए ई सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें कोण ई जो होगा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया लंब जो दे चुका है 5 मीटर, और ये आधार जो कि 12 मीटर दिया हुआ है। अब खाली कर्ण तो निकालना है हम लोगों को, तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ई सी में कोण ई बराबर क्या है, तो कोण ई बराबर 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कोण त्रिभुज ए ई सी में कोण ई बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। यहाँ पे डाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, राइट। अच्छा, और थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो ए सी का मान क्या है तो निकालना है हम लोगों को, और ए स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, तो 5 मीटर। यहाँ पर रखेंगे 5, राइट, 5 का स्क्वायर, फिर प्लस ई सी का मान कितना दिया हुआ है, ई सी का मान 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 प्लस एक 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 169 हो जाएगा ना। और ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। अब मैं पूछूं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, 169। और इसे आप लिख पाएंगे रूट अंडर 13 गुणे 13, और 2 में से 1 निकल जाएगा 13, है ना, मीटर। यानी ए सी बराबर क्या आ गया हमारा 13 मीटर। तो हमें देखा जाए तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच यानी AC का ही दूरी तो निकालना था, है ना। तो अब AC का मान आ चुका है 13 मीटर, तो हम बोल देंगे अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं हमने वही लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, है ना, या उतार भी लीजिएगा, ये फिगर भी बना लीजिएगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है। आइए सबसे पहले तो हम लोग फिगर बनाते हैं, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लेना है इस प्रकार, और यहाँ पे बोल रहा है कि कोण C जो है आपका समकोण है, तो समकोण वाले जगह पे आप रख दीजिए C को, ठीक है। अब जब C यहाँ पे होगा तो आपका मर्जी A यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे ही रख लीजिए, अच्छा रहेगा, A और यहाँ पे B, राइट। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि भुजाओं, किसकी भुजाओं, ABC की भुजाओं CA और CB पर, ये हमारा CA है और ये CB है, पर बिंदु D और E स्थित है। CA पर D बिंदु स्थित है, मान लेता हूँ यहाँ पे स्थित होगा D, और आपका CB पर E स्थित है, ये CB है और यहाँ पर E कोई बिंदु स्थित है, राइट। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर, यानी आपसे बोल रहा है ए ई स्क्वायर, तो यानी कि ए ई को मिलाना पड़ेगा आपको। ये देखिए ए स्क्वायर
ए को मिला दिया, फिर बी डी स्क्वायर है ना, यहाँ पे बी डी को भी मिला देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए हमने मिला दिया, ये हमारा बी डी है, ये देखिए मिल गया। तो और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर, तो ए बी तो हमारा मैच है ना। फिर बोल रहा है प्लस डी ई स्क्वायर, तो डी ई, ये देखिए डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो इन दोनों को भी मिला देंगे हम लोग, ये यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, ये देखिए मिला दिया हमने। तो जैसे इसमें दिया हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह आपको एक त्रिभुज फिगर को क्रिएट कर देना है, राइट। ये कंप्लीट हुआ। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट कि चूँकि दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये देखिए आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, राइट। हमने लिख दिया यहाँ पे कि चूँकि दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री है ना। यहाँ पे कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। आगे बोल रहा है भुजाओं सी ए व सी बी पर बिंदु डी व ई स्थित है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डी व ई स्थित है। तो सिद्ध करना है, हमने लिख दिया, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज़ लिख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रमाण डाल देना है ना, जो हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन में ही दिया है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण डाल देंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर। तो ये देखिए आपको यहाँ पे ए ई, तो ए ई से आपको याद आ जाएगा कि त्रिभुज ए सी ई में बात करना है ना, किसमें, ए सी ई में। तो यहाँ पे रख लीजिए त्रिभुज, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। यहाँ पे देखा जाए तो कोण सी जो है 90 डिग्री है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब देखा जाए दोस्तों, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ए ई सी में बात करें तो ए ई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे फिर से दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, बी डी स्क्वायर। पहले हमने ए स्क्वायर से याद आया कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ई सी, और अब की बार करना है बी डी स्क्वायर। ये देखिए बी डी और यहाँ पे एक सी ले लीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा, तो त्रिभुज बी डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे खाली केवल इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी में, जिसमें कोण सी क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी देखा जाए अगर थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पे बी डी जो है आपका कर्ण का काम कर रहा है, तो बी डी स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डी। यहाँ पे सी डी ही लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, सी डी स्क्वायर और प्लस आधार क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ए बी स्क्वायर, इधर हमको क्या सिद्ध करना है, इधर ए बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर अब की बार ए बी कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला है। तो हम लोग ए बी से याद आ जाएगा कि अब बड़ा वाला त्रिभुज लेना है ए बी सी में, है ना। तो अब इसी प्रकार लिख दिया है ना, तो खाली त्रिभुज ए बी सी डाल के और लिखना स्टार्ट कर देंगे। ए बी सी में हमारा कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर लंब क्या है दोस्तों, ए सी स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है हमारा, बी सी स्क्वायर, राइट, समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार अब देखिए क्या सिद्ध करना है अब हम लोगों को, तो यहाँ पे डी ई स्क्वायर सिद्ध करना है। तो डी ई देखिए यहाँ पे कहाँ है, डी, ये देखिए डी ई, और यहाँ पे देखा जाए तो एक त्रिभुज कन्वर्ट होगा, त्रिभुज डी ई सी में, है ना।
तो यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज DEC में, और यहाँ पे भी कोण C जो होगा 90 डिग्री होगा। फिगर में अगर देखा जाए तो त्रिभुज DEC में हमारा जो कर्ण है वो DE है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे DE का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो DC का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, CE का स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 कह देंगे, राइट। अब देखा जाए दोस्तों तो ये चारों चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक, सारा चीज़ ले लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए कहाँ लिखा हुआ है, ये है समीकरण नंबर 1, और BD कहाँ लिखा हुआ है, ये है समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का भी वर्ग है और यहाँ पे भी वर्ग है, यानी ए का स्क्वायर है और यहाँ BD का स्क्वायर है। तो अब कमी क्या है, इन दोनों को जोड़ना, राइट। तो यहाँ पे समीकरण 1 को 2 में जोड़ देंगे, है ना। तो बोलेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ये देखिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग समीकरण 1 प्लस 2 से। अगर समीकरण 1 में देखा जाए तो ये लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके राइट वाले को राइट में जोड़ देंगे, यानी AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर बराबर कह रहे हैं प्लस इसका वाला लेफ्ट राइट क्या है दोस्तों, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए तो AB स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है AC, और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, ये BC स्क्वायर, यहाँ पे BC लिख लेंगे समीकरण 2 में ही, ठीक। तो AB स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये वाले और ये वाले को एक जगह रखेंगे। तो ये देखिए आप AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण नंबर 4 में थोड़ा सा देख लिया जाए, ये देखिए समीकरण नंबर 4 है DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये देखिए CD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। तो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट। इसे हम लोग कोष्टक में डाल दे रहे हैं और ये भी ब्रैकेट में, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे समीकरण 3 से, तो AB स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए AB स्क्वायर और प्लस CD प्लस CE का मान कितना है, CD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर का, तो DE स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे DE स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तो A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, राइट। यहाँ पे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं आप समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। ये हम लोग इसका मान जो AB स्क्वायर और इसका मान DE स्क्वायर हमने समीकरण 3 और 4 से रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसे ध्यान से अगर देख लिए होंगे तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।